चलो, टाइम एंड वर्क, समय कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। सब एकदम बढ़िया हो? ओके। एकदम बढ़िया। हम्म। चलो आ जाओ। ए और बी मिलकर एक काम को 11/19 भाग कर सकते हैं, एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी और सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को करने का अनुपात क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर किसी कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन क्या कर सकता है, किसका क्या अनुपात हो सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ। देखो, एक अच्छी बात क्या है, आपको हमेशा पता है कि जो नीचे होता है वो एक टोटल होता है और ऊपर जो होता है वो उसी का एक हिस्सा होता है, उसी का एक पार्ट होता है। यहां भी 19 दिया है, यहां भी 19 दिया है। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि भाई टोटल काम क्या है, 19 है। 19 यूनिट्स इज द टोटल। 19 में से 11 हो गया ए और बी का, और 19 में से 14 हो गया बी और सी का। ठीक है, तो टोटल काम तो 19 है। अब एक बात समझना, 19 में से 11 हो गया ए और बी का, 19 में से 11 गया। आप ऐसे समझो कि 19 है ए बी सी का और 11 है ए बी का। ए बी सी में से ए और बी गया, तो 19 में से 11 गया, तो आपके पास कितना बचा? 8। 19 में से 11 गया तो आपके पास कितना बचा? 8। तो 8 आ गया सी का। ऐसे ही 19 है ए बी सी का और 14 है बी सी का। बी सी से बी सी गया, 19 में से 14 गया तो ए का आ गया 5। ठीक है, तो 8 और 5 13 और 6 19, तो 5 6 8 आपका आंसर था सी। आया कुछ समझ में? भाई ये एबीसी का है, ये भी, ये सेम नहीं होता तो हम इसको सेम करते, पर कोइंसिडेंटली हमें वो सेम दिया है। नहीं दिया होता तो सेम करना पड़ता। तो ये 19 है, उसमें से ए और बी गया तो बचा कौन? सी। 19 में से बी और सी गया, ए बी सी में से बी और सी गए तो बचा कौन? ए। और इनका योग 19 है। 8 और 5 13, तो बचा कितना? 6 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अच्छे से पढ़िए, क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूं। जल्दी से पढ़िए। आरती, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ भैया, पढ़ लिया।
देखिए ए और बी 3 रुपए मतलब 3.5 और 2.5 इनका डेली वेजेस है ना, दैनिक मजदूरी है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो कुल 63 रुपए 63 रुपए मजदूरी में मिलते हैं, बी को 75 मिलते हैं। दोनों मिलकर एक साथ वही काम करें तो काम की लागत क्या आएगी? देखो एक बात समझो, ए अगर काम करेगा तो उसे मिलेंगे 63 रुपए, जबकि एक दिन का कितना मिलता है 3.5 रुपए पर डे। बी अगर काम करेगा तो उसे मिलेंगे 75 रुपए, जबकि उसको एक दिन का कितना मिलता है 2.5 रुपए पर डे। बात समझ आ रही है? ठीक है। हाँ, अब अगर इसको आप देखोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3.5 से डिवाइड करोगे 18 आएगा, और अगर इसको आपने डिवाइड किया तो ये मेरे ख्याल से 30 आएगा, है ना। तो आपको पता चल गया कि ए किसी काम को 18 डेज में करता है तो बी उसी काम को 30 डेज में करता है। एक दिन का पैसा आपको पता चल गया, आप उससे आराम से चीजें निकाल सकते हो। एलसीएम ले लो, 18 5 जा 33 जा, है ना। तो दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है? 8 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। क्लियर है? चलो अब एक बात समझना, मुझे 90 यूनिट्स काम करवाने हैं, जबकि दोनों मिलकर करेंगे 8 में, और आपको पता है कि ए को एक दिन का मिलता है 3.5, बी को एक दिन का मिलता है 2.5, यानी मुझे दोनों को एक दिन में देना है 6 रुपए। 90 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि दोनों कितने दिन तक काम करेंगे, और जितने दिन तक काम करेंगे उतने दिन का 6 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 6 रुपए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 270 135 67.5 67.5 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं मैं। 63 रुपए और पर डे मिलता है 3.5, मतलब ही हैज वर्कड 18 डेज, 18 दिन उसने काम किया होगा। 75 रुपए 2.5 पर डे, यानी उसने 30 डेज काम किया होगा। तो ए अगर काम करेगा 18 डेज, बी काम करेगा 30 डेज, एलसीएम आएगा 90। एफिशिएंसी आ गई, 90 यूनिट्स काम कराना है 8 की एफिशिएंसी से, जबकि एक दिन का खर्चा दोनों का 6 रुपए है। 6 का मल्टीप्लाई करा, सो टोटल वी हैव टू पे 67.5। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल, दिखने पे मत जाइएगा, बस अच्छे से इसको पढ़िएगा, आराम से आपसे बनेगा। जस्ट रीड इट ट्वाइस, 2 बार इसको आप पढ़ें। सबसे आसान सवाल है ये। हाँ जी, पढ़ लिया। आइए, एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, औरत उसी काम को 2 दिन में करती है, बच्चा एक दिन में और औरत द्वारा लिए गए कार्य का 1/3 काम करता है। ठीक है, एक आदमी काम करेगा तो एक दिन में, महिला काम करेगी तो 2 दिन में, और बच्चा एक दिन में एक औरत। देखो आपको पहले ना इनका रेशो बनाना पड़ेगा। एक हो गई मैन, एक मैन हो गया, विमेन और चिल्ड्रन। पहले स्टार्ट करिए बच्चे और महिला से, चिल्ड्रन और विमेन से आप पहले स्टार्ट करिए और इनका रेशो बनाइए।
बच्चा एक दिन में जो काम करेगा वो विमेन का 1/3 है। यानी बच्चा अगर 3 दिन लेगा तो महिला, आप इसको ऐसे करो कि बच्चा अगर 6 दिन लेगा तो विमेन उसका 1/3 लेगी, यानी 2 दिन लेगी। और आदमी अगर एक दिन में करता है तो महिला 2 दिन में करती है। तो अगर महिला 2 दिन में कर रही है तो आदमी कितने दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा। समझ में आ रही है बात? है ना? क्या कहा मैंने कि अगर आदमी 1 दिन में करेगा तो महिला 2 दिन में करेगी। और यहां पे बच्चे के कंपैरिजन में उनकी क्षमता क्या है? इनकी क्षमता 1/3 है, सॉरी दिन 1/3 है। बच्चे 6 दिन लेते होंगे तो महिला उसका 1/3 यानी 2 दिन लेती होगी। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पे एफिशिएंसी भी बना सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। बच्चा महिला का 1/3 काम करता है, यानी महिला अगर बच्चा अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो महिला कितना काम करती होगी? 3 यूनिट काम करती होगी। महिला जो है बच्चे से थ्राइज एफिशिएंट है, 3 गुना महिला जो है उसकी क्षमता है। और यहां पे आदमी की क्षमता महिला से दुगनी है, यानी इनकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी 1 दिन में जो काम करेगा महिला 2 दिन में करेगी, यानी आदमी डबल एफिशिएंट है, हाफ डेज ले रहा है, यानी डबल एफिशिएंट है, दुगनी क्षमता से वो काम कर रहा है। तो यहां आ जाएगा 6। आ गई बात समझ में? अब आपसे कहा गया है कि टोटल 39 लोगों को रखा, मेन, विमेन और चिल्ड्रन। इनका रेशो क्या है? 6, 5 और 2। और टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 39 लोग हैं, है ना? 6, 5, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 3 का आप 6 टाइम्स कर दोगे, 18 मैन है आपके पास। 3 का 5 टाइम्स कर दोगे, 15 विमेन है। और 3 का ट्वाइस कर दोगे तो 6 चिल्ड्रन है। ये नंबर्स का रेशो आ गया कि किस नंबर्स में यहां पे लोग हैं। और सबको 1113 रुपए मिलते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि पैसा हमेशा वर्ग के हिसाब से बढ़ता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 108, 13 5 जा 65, 6 1 इंटू हो गया 6। क्लियर? अब टोटल आपके पास 1113 है। 1113 रुपए आपके पास हैं, तो इनको देख लो। ये आप अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 114। और इसमें अगर आपने 14 जोड़ा तो 9, 6 और 1 7 और 1, यही आ रहा है क्या? 179। 1 मिनट, ठीक है सब यहां तक? अरे ये मैंने गलत कर दिया क्या? 15 का 3 गुना 45, 13 पंजे 65 कहां से हो गया? 13 5 बदल दिया, सॉरी यहां 45 आएगा। 45 आएगा, 20 कम हो जाएगा, है ना? 45 और 6 51 8, 159 आएगा। 159, 15 3 जा 45, टोटल आ जाएगा आपका 159। ठीक है? 159 से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 की वैल्यू मिलनी चाहिए 7। 1 की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 1 की वैल्यू मिलनी चाहिए 7। तो आपसे कहा है उनकी मजदूरी का अनुपात हो गया, प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा? प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो टोटल 42 रुपए मिलेंगे। लेकिन बच्चे कितने हैं? 6 है, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 7 ही मिलेगा। तो आंसर आपका कितना आएगा? 7 आएगा। एक बार मैं पूरा आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, अगर बच्चे की एफिशिएंसी 1 है तो विमेन की एफिशिएंसी थ्राइज है, 3 गुना है। 1/3 लिखा हुआ है, बच्चा महिला का 1/3 है, यानी बच्चे की एफिशिएंसी 1 है तो विमेन की एफिशिएंसी 3 टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। और आदमी की क्षमता महिला से दुगनी है, क्योंकि आदमी 1 दिन में काम करेगा, महिला 2 दिन में। तो दिन आधे हैं तो क्षमता डबल होगी, ट्वाइस होगी। तो अगर महिला की क्षमता 3 है तो आदमी की क्षमता 6 होगी। फिर हमें इन्होंने कहा कि 39 लोग हैं, उनका रेशो ये है 6 5 11 2 13, 1 की वैल्यू 3 आ गई। 3 का मल्टीप्लाई आपने बारी बारी से सब में कर दिया, तो ये 108 आ गया, ये 45 आ गया, ये 6 आ गया। इनका टोटल 159, इतना पैसा था। 1 की वैल्यू 7, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करा तो मुझे मिला 42, 42 रुपए। अब 42 रुपए जो है ये सारे बच्चों में बांटना है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं आपके 6, 6 से भाग दिया तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 7 रुपए। इसलिए आपका आंसर कितना आएगा? 7।
ओके, समझ में आया। चले आगे बढ़े। चलो भाई, ये वाला सवाल मुझे लगता है आप कर लोगे। पढ़ो और कोशिश करना जरा, आपसे बनेगा क्या। हाँ जी, पढ़ लिया। नहीं अमर, हरियाणा कभी आना नहीं हुआ हमारा। देखो, एबीसी के काम आपको दिए हुए हैं। ए काम करेगा 6 दिन, बी काम करेगा 12 दिन, सी काम करेगा 15 दिन। ठीक है भाई। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना ले लोगे, एलसीएम ले लोगे 60। 6 से 10 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, है ना। 1/8 काम के पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है। अब बचा हुआ काम देखो, बहुत स्मार्ट तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। 1/8 वर्क हो गया। 1/8 का मतलब क्या है कि 8 में से 1 यूनिट काम हो गया। टोटल काम है 60, 8 में से 1 यूनिट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क है 7/8। टोटल वर्क का 1/8 हो गया, तो बचा कितना, 7/8। ओके, और 7/8 वर्क कौन करेंगे, ए और बी, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 15। ओके, 15 से कैंसिल होगा 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 2, और ये 3.5 डेज, 3.5 दिन आपका आंसर है ऑप्शन सी, 3.5 डेज। बस इतना सा सवाल था। 1/8 काम हो गया, तो बचा कितना, 7/8, 7/8। और ये करेंगे ए और बी, करेंगे अपनी 15 की एफिशिएंसी से। दे विल टेक 3.5 डेज। नेक्स्ट, तीन मशीन एबीसी को एक उत्पाद बनाने के लिए लिया जाता है। ए 60 घंटे कोई उत्पाद बनाने के लिए लेता है। बी की क्षमता ए से दुगनी है। सी की क्षमता ए और बी के योग के बराबर है। तीनों मशीन एक साथ काम करे, कितना समय लगेगा। 3 machines ABC कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मशीन ए विल टेक 60 hours टू प्रोड्यूस 1,000,000 यूनिट्स। B is twice as fast as machine A, and machine C will take the same amount of time to produce 1,000,000 units as A and B running together. How much time will be required to produce 1,000,000 units if all the 3 machines are used simultaneously? Very great question. Ready? देखिए, 3 मशीन से एक ए है, एक बी है और एक सी है ना। ए 60 घंटे में कोई उत्पाद बनाती है। बी की क्षमता ए से दुगनी है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए से दुगनी है बी। और सी की एफिशिएंसी ए और बी की जितनी है उतनी ही है। सी की जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की एक साथ है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आया।
ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है, और सी की एफिशिएंसी ए और बी की कंबाइंड है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो इनकी एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? चलो अब मुझे ये बताओ कि टोटल वर्क कैसे निकालें। भाई ए काम करेगा 60 आवर्स तक 1 की एफिशिएंसी से, सो टोटल वर्क ये क्या है? ये है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। और अब मुझे अगर 60 यूनिट काम करवाना है तीनों से, तो दे विल टेक 10 आवर्स, 10 घंटे। बी आंसर है आपका। लाइव क्लास ना लें तो दिन अधूरा सा लगता है। अच्छा जी, हो गया 10। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको देखिए, ये बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिकल है, मजा आएगा आपको इसमें। पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ जी, पढ़ लिया। ए किसी काम को 4 दिन में, देखो ए अगर काम करेगा तो 4 डेज, बी डबल टाइम लेता है तो बी लेगा 8 डेज, सी इससे डबल टाइम लेता है तो वो लेगा 16 डेज, और डी इससे भी डबल टाइम लेता है तो वो लेगा 32 डेज। ओके, यहां मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। 4 से डिवाइड करा 8 बार, 8 से डिवाइड करा 4 बार, 16 से डिवाइड करा 2 बार, 32 से डिवाइड करा तो 1 बार। क्लियर है? अब एक बात समझना, 4 लोग आपके पास हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। इन 4 लोगों को दो दो लोगों की टीम में बांटा, है ना। अब वो टीम आपको बनानी है आगे वाली लाइन को पढ़कर। एक टीम में कौन रहेगा मुझे नहीं पता, दूसरी टीम में कौन रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली टीम द्वारा दूसरी टीम द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेगा। फर्स्ट टीम सेकेंड टीम का 2/3 टाइम लेगी, फर्स्ट टीम सेकेंड टीम का 2/3 टाइम लेगी। तो आपको पता है कि अगर टाइमिंग का रेशो बनाए तो इनका टाइमिंग का रेशो 2 से 3 होगा, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टीम को अगर 2 घंटे लगेंगे तो सेकेंड टीम को 3 घंटे लगेंगे, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 3:2। अब आपको एफिशिएंसी सबकी पता है, ये क्या है? ये सभी की एफिशिएंसी ही तो है ना। अब आप इनको ऐसे बांटो कि 2 लोगों की एफिशिएंसी 3 आ जाए और 2 की 2 आ जाए, 3 और 2 के रेशो में आ जाए। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड की टीम बनानी। मान लो एक में मैंने ए और बी को लिया, एक में मैंने सी और डी को लिया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। सी और डी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा? 4:1, जो कि किसी काम का नहीं है। अपने को तो ये चाहिए, हटाओ इसको। आप ऐसा करिए, ए और डी को लीजिए, एक टीम में लीजिए ए और डी को, और एक टीम में लीजिए बी और सी को। तो ए और डी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो रेशो क्या बनेगा? रेशो बनेगा इनका 3:2, 3:2, मतलब सही है। तो पहली टीम में ए और डी है, दूसरी टीम में बी और सी है, तो ए और डी, डी आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत परेशानी के। बोलिए। करेक्ट, एफिशिएंसीज को सेट करके 2 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बस यही काम है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मेघा जी हो जाएगा। दो टाइपिस्ट को कोई काम दिया, दूसरा टाइपिस्ट पहले टाइपिस्ट के 1 घंटे बाद से काम करता है। पहला टाइपिस्ट काम शुरू करे तो 3 घंटे बाद का 9/20 भाग बचाता है। शुरुआती 3 घंटे बाद काम का 9/20 भाग बचाता है। जब काम पूरा हो गया तो पाया गया दोनों ने आधा आधा काम किया। अकेले अकेले काम करें तो काम कितने घंटे में हो जाएगा? क्लियर है? आइए देखो, दो टाइपिस्ट है, दूसरा टाइपिस्ट पहले टाइपिस्ट के 1 घंटे बाद से काम शुरू करता है और पहले टाइपिस्ट के 3 घंटे बाद 9/20 भाग बचता है। आप कोई उदाहरण ले लो, लेट से इन्होंने काम स्टार्ट किया 8 बजे। फर्स्ट टाइपिस्ट ने 8 बजे काम स्टार्ट किया, आफ्टर 1 आवर यानी 9 बजे। 9 बजे दूसरा टाइपिस्ट आता है और वो भी अब साथ में हो जाता है, और पहले टाइपिस्ट के काम करने के 3 घंटे बाद यानी 11 बजे, 11 बजे ये देखा जाता है कि 9/20 भाग बचता है। अभी भी 9/20 रिमेनिंग है। 9/20 इज दी रिमेनिंग वर्क। अभी इतना कार्य बचा है। मेरा आपको इसमें एक सजेशन है, टेक ऑप्शंस। आप यहां पे ऑप्शंस लीजिए, बहुत फायदे में आप रहेंगे, है ना। और यहां पे इन्होंने एक बात जरूर बोल दी है कि यह पाया गया कि दोनों ने आधा आधा काम किया, दोनों ने हाफ हाफ वर्क किया, आधा आधा काम किया। तो आप तो ऑप्शन उठाइए, सबसे बेहतर रहेगा वो। जैसे आपने सोचा कि भाई 12 और 8 ले लेते हैं, है ना। एक बंदा जो फर्स्ट टाइपिस्ट है, मान लीजिए वो 12 घंटे में काम करता हो और सेकेंड टाइपिस्ट 8 घंटे में काम करता हो, है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे 24, 12 का दुगना 8 का 3 गुना। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि फर्स्ट टाइपिस्ट की एफिशिएंसी है 2 और सेकंड वाले टाइपिस्ट की एफिशिएंसी है 3। इसने 3 घंटे काम करा और इसने 2 घंटे काम करा, तो दोनों ने 6 और 6 12 काम किया। तो काम 12 किया आउट ऑफ 24, यानी इन्होंने आधा काम किया, जबकि हमारे हिसाब से तो 9/20 बचना चाहिए। मतलब यह ऑप्शन गलत है। मैं आपको करके बता रहा हूं, जब सही ऑप्शन पकड़ में आएगा ना तो आप खुद समझ जाओगे कि ऑप्शन से ट्राई कैसे करते हैं। सी उठाइए। मान लीजिए एक 10 घंटे लेता है, एक 8 घंटे लेता है, तो एलसीएम ले लेते हैं 40। 10 की एफिशिएंसी से 4 हो गया, 8 से हो गया 5। एक की एफिशिएंसी 4, एक की एफिशिएंसी 5। एक ने 3 घंटे काम करा, एक ने 2 घंटे काम करा, तो ये 12 घंटे और ये 5 का दुगना हो गया 10, यानी 22 यूनिट्स काम हो गया। 40 में से 22 यूनिट्स काम हो गया, इसका मतलब 11/20 हो गया। 20 में से 11 हो गया तो रिमेनिंग कितना है? 9/20। सारी बातें संतुष्ट हो रही हैं, यानी सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, ज्यादा इजी रहेगा। अब आप खुद देखिए, अगर एक बंदा 10 घंटे लेता है, एक 8 घंटे लेता है, एफिशिएंसी आई इनकी 4 और 5, 4 5 3। एक बंदा 3 घंटे काम करता है, एक 2 घंटे काम करता है, तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, टोटल काम कितना हो गया? 22। 22 काम हो गया आउट ऑफ 40। 40 में से 22 हो गया, 11/20 हो गया, 9/20 बचा। दिस इज योर आंसर, 9/20, 9/20। हाँ ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है।
प्रोसेस तो और भी हो सकती है, लेकिन सबसे इजी ये है। अंजलि जी पूछ रही हैं, सर आपकी हैप्पीनेस का राज क्या है? हैप्पीनेस का राज है अपने काम से प्यार। अच्छा, नहीं लेके जाएंगे शुभम, डोंट वरी। चलें आगे भाई। 8वां सवाल। यह भी बहुत मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। इस पर भी जरा एक बार ध्यान दे दो। हम्म। बढ़िया जी। चलो देखें। 6 कारीगर हैं, 10 घंटे में एक नया सर्वर शुरुआत से बना देते हैं। हर बंदा सेम रेट से काम करता है। 6 कारीगर 11 बजे से सर्वर बनाना चालू करते हैं। 5 PM से शुरू करके हर घंटे एक कारीगर जोड़ दिया जाता है। ज्ञात कीजिए सर्वर कितने बजे तक बन जाएगा। देखो, 6 कारीगर हैं और 10 घंटे काम करें, यानी टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट्स है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है भाई? 60 यूनिट है ना। अब समझना, 6 लोगों ने 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी 6 घंटे, नंबर ऑफ पर्सन इंटू आर्स, है ना। तो 6 लोगों ने 6 घंटे तक काम किया। पढ़ा आपने ध्यान से? 6 कारीगर जो है, 6 टेक्नीशियंस स्टार्ट बिल्ड द सर्वर एट 11 एंड 1 टेक्नीशियन पर आवर इज एडेड बिगिनिंग आफ्टर 5 PM। 11 से 5 बजे तक फिक्स 6 लोगों ने काम किया। 6 लोगों ने 6 घंटे तक काम किया, यानी 36। अब बच गए 5। अब क्या होगा? हर घंटे एक नया टेक्नीशियन जुड़ेगा, हर घंटे एक नया व्यक्ति आएगा। तो 6 बजे एक और बंदा आ जाएगा, 1 घंटे साथ में काम करेंगे। 7 बजे एक और आ जाएगा, साथ में काम करेंगे। 8 बजे एक और आ जाएगा, फिर 1 घंटे काम करेंगे। अब ऐसे करते करते हमारा टारगेट क्या है? टोटल 60 आना चाहिए, है ना। कितना हो गया? 8 और 7 15, और 9 कितना हो गया आपका? 15, और 9 कितना हो गया? 24। तो इनका टोटल 60 आ गया। हो गया काम, और क्या? 8 बजे काम खत्म हो जाएगा, 8 PM। टोटल 60 लाना है ना, 60 लाना है। 8 बजे तक काम करेंगे, काम खत्म हो गया। 11 बजे से 5 बजे तक 6 लोगों ने 6 घंटे काम किया। अब हर घंटे एक इंसान नया आ जाएगा। अभी 6 लोग थे, अब 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए। समझ में आ रही है बात? तो ये 7, फिर 8, फिर 9, टोटल 60 यूनिट काम हो गया। 60 टोटल कराना था, 60 हो गया। ओके। हर घंटे एक व्यक्ति बढ़ रहा है। पहले 6 लोग थे, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए अच्छे से।
हाँ भाई, पढ़ लिया। जितेंद्र कुमार का एक बड़ा ही अद्भुत सवाल है। सर, गर्लफ्रेंड की इस साल शादी हो रही है, बहुत डिप्रेशन में हूं, कुछ बताएं। तुम भी शादी कर लो जितेंद्र कुमार, किसी से, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यही बचा है अब जीवन में अपने, है ना। क्या बच्चों जैसे काम करते हो, कहां लगे पड़े हो तुम। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने में बी 8 घंटे अधिक लगते हैं, बी को 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में, देखो ए और बी मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ए जितना समय लगता है उससे 8 घंटे ज्यादा लेगा, और बी को जितना समय लगता है उससे 4.5 घंटे ज्यादा ही लेगा। बात समझ आ रही है। ए और बी मिलकर जितने घंटे लेते हैं, ए उससे 8 घंटे ज्यादा, बी उससे 4.5 घंटे ज्यादा। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है जो मैं आपको बताता हूं। ये जितना एक्स्ट्रा है ना आपके पास, ये हमेशा जितना एक्स्ट्रा होता है, इसको ले लो 8 और 4.5, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो। ये आ गया 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ए और बी मिलकर कितने घंटे में काम कर देंगे, 6 घंटे में। ये आपका आंसर है। ट्रिक समझ में आई। अभी और बताऊंगा मैं, एक बार देख लो अच्छे। आया। ये जितना एक्स्ट्रा होता है इसको आप हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर लेते हो, और इससे आपको मिलता है ये, है ना। जितना समय लग रहा था उससे 8 घंटे ज्यादा, जितना लग रहा था उससे 4.5 घंटे ज्यादा। जो एक्स्ट्रा है उसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में लेते हैं, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। ये ट्रिक आप याद रखो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ए और बी मिलकर किसी काम को पता नहीं कितने दिनों में करेंगे। जितने दिन लगते हैं उससे 4 दिन ज्यादा ए लेता है, जितने दिन लगते हैं उससे 16 दिन ज्यादा बी लेता है ना। इनको ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 64। 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो ए और बी को कितने दिन लगते हैं, ए और बी मिलकर करेंगे 8 दिन। 8 इज द आंसर। अब इस ट्रिक का हम बहुत मजेदार तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में। मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि यहां ये ट्रिक कैसे लग गई। पढ़िए अच्छे से, फिर हम आपको बताते हैं। हमेशा स्क्वायर रूट ही लगाना है आपको, है ना। क्यों करते हैं उसमें मत जाइए, करना है अभी, बस इतना याद रखिए। बिल्कुल घोर कलयुग चल रहा है ये। तीन टाइपिस्ट हैं पी क्यू आर, लगातार टाइप करने वाले। पहले दो टाइपिस्ट पी और क्यू कार्य को उतने समय में करते हैं जितने समय में आर अकेला करता है। उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले से 5 घंटे कम में, तीसरे टाइपिस्ट से 4 घंटे अधिक में। क्यू और आर मिलकर कितने दिन में। देखो, एक आपके पास पी है, एक क्यू है, एक आर है। ध्यान से सुनना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को यहां से पढ़िए। बस अभी हिंदी में केवल इतना पढ़िए, और इंग्लिश में आप यहां पे आ जाइए। यहां पे, यहां से लेकर आप बस यहां तक पढ़िए। बाकी इसके अलावा जो भी दिया है उसको मत पढ़ो। जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसके अंदर पढ़े।
सेम वर्क कैन बी डन बाय सेकेंड टाइपिस्ट अलोन इन लेस देन 5 आवर्स बिफोर द फर्स्ट टाइपिस्ट एंड 4 आवर्स मोर इन कंपेरिजन विद द थर्ड टाइपिस्ट, है ना। उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले से 5 घंटे कम समय में और तीसरे से 4 घंटे ज्यादा में। देखो, अगर इससे देखा जाए तो ये बंदा मान लो 1 घंटे लेता है, तो ये वाला व्यक्ति इससे 4 घंटे ज्यादा लेगा और ये वाला व्यक्ति इससे 5 घंटे ज्यादा लेगा। अब आप ये जो ब्रैकेट वाली लाइन है पढ़ लो, क्या ये जो मैंने लिखा है सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड वाला टाइपिस्ट पहले वाले से 5 घंटे कम ले रहा है लेकिन इससे 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। मैंने आर को एक्स माना तो क्यू ले रहा है 4 आवर्स मोर, बट क्यू पी से 5 घंटे कम ले रहा है। 5 कम करेंगे तो एक्स प्लस 4 ही तो आएगा, ठीक है। आया समझ में मेरे भाई? चलो अब देखो, अब भी ट्रिक बताई थी। एक्स निकालने की क्या ट्रिक है? डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो। 9 4 जा 36 जो कि किसका वर्ग है? 6 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब आपसे बोला है क्यू और आर मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 3 टाइपिस्ट हैं, उस तरीके से काम करते हैं, तो हमें करवाना है क्यू और आर से। क्यू और आर से तो 6 की जगह रखोगे तो आर को लगते हैं 6 घंटे, क्यू को लगते हैं 6 और 4 10 घंटे। एलसीएम ले लोगे तुम 30, 10 से 3 बार, 6 से 5 बार, 30 डिवाइडेड बाय 8। तो 30 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 3.75 होगा क्या? है ना, 3.75 ए वाला इज द आंसर। बाकी सब यहां पे किसी काम का नहीं था। आया? क्यू से कम है ना, देख लो आप, इससे 5 घंटे कम है। एक्स प्लस 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 4 ही तो आएगा। इससे 5 कम और इससे 4 ज्यादा, इसी को तो विज्ञान बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए इसको। अच्छा आशुतोष, कौन सी ड्यूटी में है भाई आप? किसी दिन ऐसा मन करता है कि तुम लोगों से ना बस बातचीत ही करते रहो, है ना। तुम लोग का तो रोज ही मन करता है बात करने का। मैं जितने कमेंट्स मेरे सामने आते हैं ना उसका मात्र 10% पढ़ता हूं, छाट छाट के। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं आपको अगर सब पढ़ के सुनाऊं तो आपका पेट दुखने लगे, आपको तो अस्पताल लेके भागना पड़े। ऐसे गुदगुदाने वाले कमेंट आते हैं कभी कभी सामने। ये देखो, देखिए 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है।
प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे, 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिनों में पूरा करेगा, है ना जी। 5 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगाते हैं उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। इससे दुगना समय, समझ में आ रही है बात। 5 बच्चे अगर किसी काम को, ऐसे लिख लो, 5 बच्चे किसी काम को अगर एक दिन में करते होंगे तो 4 आदमी उस काम को दुगना समय लेते होंगे। इससे आपको इनकी क्षमता पता चल जाएगी, हाँ या ना। तो ये आप कैसे रेशो बना लोगे, यहां पे एम आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। ये रेशो बन गया आपका। फिर आपसे कहा है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में हो गया। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। देखो एम, डब्ल्यू और चिल्ड्रन, आदमी की क्षमता 5 है, बच्चे की क्षमता ज्यादा है, पता है आपको। और हर प्रत्येक पुरुष महिला से डबल एफिशिएंसी से काम करता है, यानी यहां पे 2.5 की एफिशिएंसी से जो है कार्य किया जाएगा। हम चाहें तो सबको डबल कर सकते हैं, ये 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। तो ये मुझे पता चल गई सभी की एफिशिएंसी, सभी इंसानों की क्षमता। क्लियर है। अब जो पूछा है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आपसे कहा है 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा अगर एक बच्चा ये काम 20 दिन में पूरा करे। देखो एक बच्चा अगर इस काम को 20 दिन में करेगा तो 12 मेन, 10 चिल्ड्रन और 8 विमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। चेन रूल का नियम है, एक तरफ उसको रखिए जिसके बारे में आपको पता है, दूसरी तरफ वो रखिए जो आपको निकालना है। हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है कि एक बच्चा अगर काम करेगा तो 20 दिन, है ना। तो 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आ जाओ भैया, यहां पे बच्चा देखो, जहां जो लिखा है बच्चे की क्षमता 16 है तो यहां 16 रखो, 16 इंटू 1 16, 16 का मल्टीप्लाई 20 से करो। आदमी 10 का मल्टीप्लाई यहां पे करो तो 120 हो जाएगा। चिल्ड्रन 16 का 10 में मल्टीप्लाई करो 160 हो जाएगा। 8 का 5 में गुणा करो 40 हो जाएगा। इनटू में आ जाएगा x। ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 320। इसको देखें तो 200 300, ये भी हो गया तुम्हारा 320 इंटू x। 320 से 320 गया, सो द आंसर इज 1। एक दिन में काम कर देंगे सब लोग मिलकर, बात खत्म है। ओके भाई, 1 डे इज द आंसर। बस फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी कि 5 बच्चे जो कर रहे हैं, 4 आदमी उससे डबल टाइम ले रहे हैं। इससे आपको मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मिली और महिलाओं की जो एफिशिएंसी वो मैन की हाफ है, तो 5 से 2.5 बन गया। डेसिमल हटाने के लिए मैंने सबको डबल कर दिया, सबको दुगना कर दिया ताकि डेसिमल हट जाए। 5 का डबल, इसका डबल, इसका डबल, बस। बाकी तो ये आपको पता करना था। 1 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आज हम यहीं रुकेंगे। आगे की कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। कल सैटरडे, उसके बाद संडे, 2 दिन मैथ्स नहीं लगेगा। संडे तो वैसे भी नहीं लगता है, मतलब तो सैटरडे कल आपका मैथ्स नहीं लगेगा। और मंडे 50% चांस है कि शायद ना लगे, है ना। मैं एक प्रोग्राम में हूं मंडे को, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी मंडे थोड़ा भी चांस है कि शायद मैं अवेलेबल ना रहूं, है ना। तो इसके बाद जब भी या तो मंडे अपनी क्लास होगी या ट्यूसडे होगी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी पुरानी क्लासेस, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, उन सब पे आप काम करिए। आज रात को भी क्लास रहेगी, उसमें भी हम मिलेंगे। ओके, अच्छा अंजलि जी कहां पर? बिल्कुल बिल्कुल अमन, ठीक है।
चलो, उम्मीद है मजा आ रहा होगा। अभी क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ेगा, और जबरदस्त सवाल आएंगे, अभी और ऑक्सीजन जो है कम होगा, लेकिन ये सब झेल लोगे ना एक बार, बहुत ही अद्भुत इंसान आप बन जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तेजस्वी लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद। भगवान आपको खूब सारी सद्बुद्धि दे, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराइए।